मरकुस अध्याय 15। पिलातुस के सामने यीशु। और भोर होते ही तुरंत प्रधान याजकों, पुरनियों और शास्त्रियों ने वरन सारी महासभा ने सलाह करके यीशु को बंधवाया और उसे ले जाकर पिलातुस के हाथ सौंप दिया। पिलातुस ने उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? उसने उसको उत्तर दिया, तूने आप ही कह दिया। और प्रधान याजक उस पर बहुत बातों का दोष लगा रहे थे, पर उसने कुछ उत्तर ना दिया। और पिलातुस ने यीशु से फिर पूछा, तू कुछ उत्तर क्यों नहीं देता? देख, ये तुझ पर कितनी बातों का दोष लगाते हैं। परंतु यीशु ने फिर भी कुछ उत्तर नहीं दिया, यहाँ तक कि पिलातुस को बड़ा आश्चर्य हुआ। मृत्यु दंड की आज्ञा। पिलातुस उस पर्व में किसी एक बंदी को जिसे वह चाहते थे उनके लिए छोड़ दिया करता था। बंदी गृह में विद्रोहियों के साथ बरब्बास नामक एक मनुष्य बंदी था, जिसने राजद्रोह में हत्या की थी। और भीड़ ऊपर जाकर पिलातुस से कहने लगी, जैसा कि तू हमारे लिए करता आया है वैसा ही कर। परंतु पिलातुस ने उनको ये कहकर उत्तर दिया, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए यहूदियों के राजा को छोड़ दूं? क्योंकि वह जानता था कि प्रधान याजकों ने यीशु को ईर्ष्या से पकड़वाया था। परंतु प्रधान याजकों ने लोगों को भड़काया कि बरब्बास ही को उनके लिए छोड़ दे। और पिलातुस ने उनसे फिर पूछा, तो मैं उस मनुष्य का क्या करूं जिसे तुम यहूदियों का राजा कहते हो? और वह फिर चिल्लाए कि उसे क्रूस पर चढ़ा दे। तब पिलातुस ने उनसे कहा, क्यों, इसने क्या बुराई की है? और वे और अधिक चिल्लाकर कहने लगे, इसे क्रूस पर चढ़ा। तब पिलातुस ने लोगों को प्रसन्न करने की इच्छा से बरब्बास को उनके लिए छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवाकर उनको सौंप दिया कि क्रूस पर चढ़ाया जाए। सैनिकों द्वारा यीशु का अपमान। और सिपाही उसे महल के भीतर के आंगन में ले गए, जो प्रीटोरियम कहलाता है, और सारी पलटन को बुला लाए। और उन्होंने उसे बैंजनी वस्त्र पहनाया और कांटों का मुकुट गूंदकर उसके सिर पर रखा, और ये कहकर उसे नमस्कार करने लगे, अभिवादन यहूदियों के राजा। और उन्होंने उसके सिर पर सरकंडों से मारा और उस पर थूका और घुटने टेक कर उसे दंडवत करते रहे। और जब वे उसका ठट्ठा कर चुके, तब उन्होंने उस पर से बैंजनी वस्त्र उतारकर उसी के कपड़े पहना दिए और उसे क्रूस पर चढ़ाने के लिए बाहर ले गए। यीशु का क्रूस पर चढ़ाया जाना। सिकंदर और रुफूस का पिता शमौन, एक कुरेनी मनुष्य जो गांव से आ रहा था, उधर से निकला। उन्होंने उसे बेगार में पकड़ा कि यीशु का क्रूस उठा ले चले। वे यीशु को गुलगुत्ता नामक जगह पर, जिसका अर्थ खोपड़ी की जगह है, लाए। वहां उसे मुर्र मिला हुआ दाखरस देने लगे, परंतु यीशु ने नहीं लिया। तब उन्होंने उसको क्रूस पर चढ़ाया और उसके कपड़ों पर चिट्ठियां डालकर कि किसको क्या मिले उन्हें बांट लिया। और एक पहर दिन चढ़ाया था जब उन्होंने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया था। उसका दोष पत्र लिखकर उसके ऊपर लगा दिया गया कि यहूदियों का राजा। उन्होंने उसके साथ 2 डाकू, एक उसकी दाहिनी और एक उसकी बाईं ओर क्रूस पर चढ़ाए। तब पवित्र शास्त्र का वे वचन कि वह अपराधियों के संग गिना गया पूरा हुआ। और मार्ग में जाने वाले सिर हिला हिलाकर और ये कहकर यीशु की निंदा करते थे, वाह, मंदिर के ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले, क्रूस पर से उतरकर अपने आप को बचा ले। इसी रीति से प्रधान याजक भी शास्त्रियों समेत आपस में ठट्ठे से कहते थे, इसने औरों को बचाया पर अपने को नहीं बचा सकता। इज़राइल का राजा मसीह अब क्रूस पर से उतर आए कि हम देखकर विश्वास करें। और जो उसके साथ क्रूसों पर चढ़ाए गए थे, वे भी उसकी निंदा करते थे। यीशु का प्राण त्यागना। और दोपहर होने पर सारे देश में तीसरे पहर तक अंधियारा छा गया। और तीसरे पहर यीशु ने बड़े शब्द से चिल्लाकर कहा, एलोई एलोई लमा शबख्तनी, जिसका अर्थ ये है, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया?
और जो पास खड़े थे उनमें से कितनों ने यह सुनकर कहा, देखो ये एलिया को पुकारता है। और एक ने दौड़कर स्पंज को सिरके में डुबोया और सरकंडे पर रखकर उसे चुसाया और कहा, ठहर जाओ, देखें कि एलिया उसे उतारने के लिए आता है कि नहीं। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर अपना प्राण छोड़ दिया और मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया। और जब सूबेदार ने, जो उसके सामने खड़ा था, उसे इस प्रकार चिल्लाकर प्राण छोड़ते हुए देखा तो उसने कहा, सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र था। वहां कई स्त्रियां भी दूर से देख रही थीं। उनमें मरियम मगदलीनी और छोटे याकूब और योसेस की माता मरियम और सलोमी थी। जब वह गलील में था तो ये भी उसके पीछे होली थी और उसकी सेवा टहल किया करती थी। और भी बहुत सी स्त्रियां थीं जो उसके साथ यरूशलेम में आई थी। यीशु का गाड़ा जाना। और उस समय जब संध्या हो गई, क्योंकि ये तैयारी का दिन था जो सबत के एक दिन पहले होता है, अरिमतिया का रहने वाला यूसुफ आया, जो प्रतिष्ठित मंत्री और आप भी परमेश्वर के राज्य की बाट जोहता था, और निर्भीकता से पिलातुस के पास गया और यीशु की लोथ मांगी। और पिलातुस ने आश्चर्य किया कि वह इतना शीघ्र मर गया, और सूबेदार को बुलाकर पूछा, क्या उसको मरे हुए देर हुई? और जब सूबेदार के द्वारा हाल जान लिया तो लोथ यूसुफ को दे दी। और उसने मलमल की पतली चादर मोल ली और लोथ को उतारकर उसे चादर में लपेटा और एक कब्र में, जो चट्टान में खोदी गई थी, उसमें लिटाया और कब्र के द्वार पर एक पत्थर लुढ़का दिया। और मरियम मगदलीनी और योसेस की माता मरियम देख रही थी कि वह कहाँ रखा गया है।